हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और काम सारा निपट गया है, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो निपटाऊंगी। वैसे अभी मेरी तैयारी हो रही है जाने की, क्योंकि व्रत के तो देखिए 2 दिन ही रह गए हैं। और इस बार जैसे इतनी ज़्यादा कुछ तो मेरी तैयारी हो ही नहीं पा रही है। पिछली बार तो जैसे पार्लर गए थे, फेशियल वगैरह करवाया था, अच्छी खासी तैयारी हो गई थी जितना सोचा था। लेकिन इस बार तो बस सब ऐसे ही चल रहा है। तो आज बस मुझे जैसे चूड़ियाँ लेनी है, आईब्रो बनवानी है और थोड़ा बहुत जो 1-2 सामान लेना है वही लेने के लिए जा रही हूँ। और हाँ, व्रत पर जैसे हम बिछिए तो खरीदते ही हैं। तो बस चलिए अपनी जो भी व्रत की छोटी मोटी शॉपिंग है ना वो कर लेते हैं। एक दिन में सारा सब मिलता भी नहीं है। चूड़ी की जैसे साड़ी जो है उसकी मैचिंग चूड़ियाँ मिल जाएं तो बड़ा ही अच्छा है। रंग तो वैसे इस बार कॉमन सा ही है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे व्रत तो देखिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास होता ही है और भीड़ भी रहती है आज के दिन बहुत ज़्यादा। आज के दिन क्या, जैसे व्रत से 1-2 दिन पहले सभी औरतों की शॉपिंग शुरू हो जाती है और देखिए सबका बाजार जाना नहीं हो पाता। और गांव में तो लगभग औरतें ना के बराबर ही बाजार जाती हैं। हमारा तो ये है कि लगभग सारा सब हम जैसे घर यही गांव में ही खरीद लेते हैं। और सच बताऊं तो मैं भी जैसे ये वीडियो वगैरह बनाने लगी ना तब जैसे 1-2 बार बाजार गई हूँ, नहीं तो हर साल गाँव में ही सारा सब लेती थी। तो जी अभी बज गया है 1:30 और मौसम देखिए कुछ ऐसा हो रखा है, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, धूप छाया का सा मौसम है। तो चलिए अभी चलते हैं। 2:30 बजे के आसपास बच्चे नहीं आ जाओ। तुमने तो नींद बहुत तावड़ी आवा है। तो सबसे पहले तो हम सुनार के यहाँ गए थे और वहाँ पर मैंने ये एक मोर के डिजाइन के बिछिए देखे थे, मुझे काफ़ी पसंद आए थे। ये देखिए कुछ ऐसा सा डिजाइन है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने ये बिछिए नहीं लिए थे। उसके बाद फिर मैंने लिए बिल्कुल सिंपल से बिछिए। लेकिन आज ज़्यादातर औरतें ये जो मोर के डिज़ाइन के बिछिए हैं ना यही खरीद रही थी। ये देखिए उसके बाद फिर मैंने ये एक डिज़ाइन देखा था और एक और बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन देखा था। ये देखिए क्योंकि सर्दियों में जैसे जूते वगैरह पहनते हैं ना तो उसमें ये जो डिज़ाइन के बिछिए रहते हैं ये पैरों में बहुत ज़्यादा चुभते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि भाई व्रत पर हम बिछिए वगैरह कुछ भी खरीदते हैं ना वो हमें डेली में पहनने रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक बार पहने और फिर उठाकर रख दिए। तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल से बिछिए लिए हैं, जो आप सबको लास्ट में दिखाए थे वो वाले। उसका क्या है कि जैसे सर्दी आने वाली हैं और जूते वगैरह पहनेंगे तो आसानी से हमारा घूमना फिरना हो जाएगा। और थोड़ा सा बड़ा साइज रहता है ना तो फिर वो पैरों में बहुत ज़्यादा चुभते हैं। और एक तो मुझे जूता थोड़ा सा बड़ा साइज़ का आता है, मिलता ही नहीं है इतनी आसानी से। और दूसरा फिर बिछिए ऐसे हो जाते हैं। तो मैं अपने हिसाब से फिर बिल्कुल सादा सिंपल से बिछिए लेकर आई हूँ। तो बस घर पर आते ही सबसे पहले तो मैंने उठाया है गोबर। थोड़ा सा लेट हो गया था बस। आज तो भाई देखिए इतना ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं, चूड़ियाँ भी नहीं मिली, सिर्फ एक डब्बी मिली है। तो चलिए सबसे पहले तो अभी आप सबको जो मैंने 1-2 चीज़ खरीदी है ना वो दिखा देती हूँ। देखिए सभी लोग सुनवाया हमने। अच्छा हिसाब से ऐसा है, ठीक से सुतना दे कुछ ना, वो तो सिंपल भी सही लग रहा है ना, सही है अभी। ये मेरी साड़ी आप ही मत की साड़ी या तेरी मौसी ने कसूरी मेथी दी थोड़ी सी। क्यों? नूल इसमें खुशबू बहुत बढ़िया है। ये 2 भिंडिया की पत्ती लाई हूँ। तो तुमने लाना रखा और ये चूड़िया की तो लाई। देखिए ये। हाँ हाँ तेरी मौसी का अपना उड़ उस दिन पहन ली थी वो ही रंग डिजाइन धूप छाया। ये साड़ी धोनी पड़े। तो जी जो मैंने सोचा था वही हुआ। आधी चीज़ें मिली हैं, आधी नहीं मिली। तो 1-2 चक्कर तो और मुझे लगाना ही पड़ेगा। बनाया रितिका तेरे पापा की वीडियो। 2 दिन व्रत के रह रहे हैं, बाल कटे कोनी है। इस बात पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया। पापा मम्मी की धोती याद हो रही है, तार गाय भी कोनी धोती कटाओ ड्रेस है। सारी चीज आऊंगी, टेंशन ना ले था मैं।
सारी चीज आऊंगी अगला करवा चौथ पे। तो जी आज ये लेकर आए थे कच्चे केले, और ये सब्जी हमारे घर में आज पहली बार ही बनने वाली। वैसे तो देखिए कच्चे केले भी आज पहली बार ही आए हैं। तो चलिए आज ये स्पेशल सब्जी ट्राई करके देखते हैं। ईशांत भी लग गया है मेरे साथ में। बस कुछ भी अटपटा रहता है या नया रहता है तो मुझसे ज़्यादा बच्चों को जल्दी रहती है उस चीज़ को ट्राई करने की। तो इसमें से बस मैंने 5-6 केले लिए हैं। 1-2 केला इसने एक्स्ट्रा छील दिया था, वो फिर मैंने निकाल ही दिया। देखिए घर में सबको पसंद आएगी या नहीं आएगी, पहली बार बनाने वाले हैं तो ये है कि भाई थोड़ी सी मैं कम ही बनाऊंगी। तो बस उसी हिसाब से बस मैंने ये 5-6 केले लिए थे और इनको वैसे छिलने के बाद अच्छे से धो लिया है, और उसके बाद फिर थोड़े से मोटे मोटे पीस कट कर लेंगे। वैसे तो देखिए किसी किसी सब्जी का जैसे नाम सुनकर ही हमें ये लगता है कि भाई पता नहीं कैसी बनती होगी, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें खाने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। जैसे कि घिया की बर्फ़ी हमारे घर में कभी भी नहीं बनती थी। ज़्यादातर जैसे प्योर दूध का जो खोआ रहता है, बर्फ़ी रहती है, वही बनती है। लेकिन 1-2 बार मैंने बनाई, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो वही सोचकर आज मैंने ये केले भी ट्राई करने की सोच ली है। तो बस अभी केले के मैंने पीस कट कर लिए थे। उसके बाद फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल ली है, और साथ के साथ गैस पर रख दिया था तेल गर्म होने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लेट चल रहा है खाना बनाने में। और देखिए हमारा खाना तो मैं हमेशा ही थोड़ा सा लेट बनाती हूँ, लेकिन आजकल जैसे रितिका की ताई जी गई हुई हैं तो उनके यहाँ पर खाना जाता है और उनके घर में बनता है थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि सबके घर का अपना अपना हिसाब किताब होता है। तो उस हिसाब से मुझे खाना थोड़ा जल्दी बनाना रहता है। तो जी तेल गर्म हो गया था, और इसमें हमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे ही हम केले के साथ में जैसे नमक और हल्दी डालते हैं ना, स्पेशली नमक, तो अपने आप ही ये थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं। तो बस अभी सबसे पहले तो हम इनको जैसे तेल में हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो देखिए आजकल यूट्यूब का टाइम है और यूट्यूब पर देखकर हम कोई भी सब्जी बना सकते हैं। पहले तो फिर भी ये रहता था कि कोई भी नई चीज़ हमें बनानी रहती थी, थोड़ा सा मुश्किल लगता था। अभी तो ये है कि भाई 2-4 वीडियो देख लीजिए और हम अगर थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं नहीं बन पाती हैं, जैसे कोई भी अटपटी मिठाई वगैरह, या कुछ चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं। बाकी सब्जी वगैरह तो हम बना ही सकते हैं। तो अभी केले तो मैंने लगभग सारे फ्राई कर लिए हैं, और ऐसे ही अगर हम फ्राई करके खाते हैं ना तब भी इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि थोड़े से तो बच्चों ने ऐसे ही खा लिए थे। बस आप चाहें तो हल्का सा इसके ऊपर जैसे नमक वगैरह और डाल सकते हैं, और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे खाने में। तो जी ये देखिए केले थोड़े से मैंने मतलब अच्छे से फ्राई किए हैं। ऐसा नहीं है कि बस हल्का सा इनका रंग बदल गया हो, 1-2 थोड़ा सा ज़्यादा ही बुन गया है, क्योंकि बच्चों को खाने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो उसी हिसाब से फिर मैंने थोड़े से ज़्यादा फ्राई कर दिए हैं। तो बस अभी जैसे केले फ्राई कर लिए, तो उसके बाद फिर मैंने तड़के में सिर्फ जीरा डाला और कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है। और ये बस 2-3 प्याज चॉपर में चॉप कर ली थी, थोड़ी सी बारीक। प्याज भी इतनी ज़्यादा नहीं डालनी थी, बस 1 बड़े साइज़ की प्याज डालनी थी। तो उसी हिसाब से मैंने छोटी छोटी 2-3 प्याज डाली हैं। तो अभी हमारी प्याज भुनकर तैयार होगी, तब तक ये मैंने 2-4 मसाले ले लिए हैं, जिसमें कि मैंने 2-3 तो काली मिर्च ली थी, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च और 1 बड़े साइज का टमाटर, क्योंकि इसमें मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला था। टमाटर इतने ज़्यादा खट्टे नहीं रहते हैं, तो मैंने फिर मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर डाल लिया था, क्योंकि केले में मिठास थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और जैसे हम सब्जी थोड़ी सी खट्टी रखेंगे ना तभी खाने में अच्छी लगेगी। ये मैंने अपने हिसाब से डाला था, कोई रेसिपी वगैरह देखकर नहीं डाला था। तो बस टमाटर डालने के बाद फिर मैंने हल्का सा पकाया, और फिर रूटीन के जो हमारे बेसिक से मसाले रहते हैं ना, जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक, साथ में 1 चम्मच अमचूर पाउडर, ये सारे मसाले डालकर साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया और ढककर 4-5 मिनट के लिए पका लिया था। और आज तो बच्चों को भी काफ़ी इंतज़ार है कि भाई पहली बार सब्जी बनने वाली है, कैसी बनेगी। और देखिए दोनों बहन भाई जैसे साथ में लगे हुए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझसे ज़्यादा इनको ये है कि भाई जल्दी से सब्जी बनकर तैयार हो जाए। तो बस अभी हमारा जो ये तड़का है ना, ये अच्छे से पक गया था, मतलब मसाले अच्छे से पक गए थे, तेल छोड़ दिया था। फिर इसमें मैंने डाला है 2-2.5 गिलास पानी। पानी आप अपने हिसाब से, जैसे सब्जी थोड़ी सी अगर गाढ़ी पसंद है तो कम डाल लीजिए, और थोड़ी सी पतली पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिए। बाकी मुझे थोड़ी सी थिक ही बनानी थी, तो उस हिसाब से सिर्फ मैंने 2 गिलास पानी डाला था। तो बस पानी में अच्छे से उबाल आ गया था ना, फिर इसमें मैंने ये केले डाल दिए, अच्छे से मिक्स किया, और सिर्फ हमें 4-5 मिनट के लिए सब्जी को पकाना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि केले तो हमने पहले ही फ्राई कर लिए हैं और मसाले हमारे तैयार ही हैं।
तो बस 4-5 मिनट पकाया, उसके बाद फिर सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। तो इसको मैंने ढककर छोड़ दिया था। ये देखिए सब्जी वैसे तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है और ग्रेवी हमारी एकदम पनीर जैसी बनी थी। क्योंकि देखिए सब्जी हम कोई भी बनाए, सारा खेल तो मिर्च मसालों का रहता है। तो बस सबसे पहले मैंने इनके लिए थाली लगाई है, सिंपल सब्जी और रोटी। सिंपल तो नहीं है सब्जी, तो आज स्पेशल है। तो बस अभी सबसे पहले तो मैंने इनको ही सब्जी चखाई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल्दी इनको ही थी। मैंने तो फिर भी बोल दिया था कि भाई अपने घर में कभी बनी तो है नहीं, पता नहीं कोई खाएगा या नहीं खाएगा, मिर्च मसाले भी ऐसे ही जाएंगे। लेकिन इनको ये था कि नहीं, एक बार तो बनाकर देखनी ही है। तो जी बस खाना वाना खाकर ये तो चले गए हैं घूमने के लिए, और मैं जैसे ये ब्लाउज और साड़ी वगैरह लेकर आई थी। काम तो मैंने भी मेरा समेट दिया, बस अभी इनको उठाकर रख देती हूँ। तो ये मैंने एक चुंदड़ी की साड़ी यहीं पर खरीदी थी, और ये साड़ी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। व्रत पर पहनने के लिए खरीदी थी मैंने ये चुंदड़ी की साड़ी। और आप सबका भी ज़्यादातर ये रहता है कि आप चुंदड़ी की साड़ी नहीं पहनते हो, जैसे व्रत वगैरह कुछ भी होता है। तो इस बार ये मैंने पहले ही खरीद ली थी। और देखिए डिज़ाइन कितना सुंदर है इसका, साड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑनलाइन का तो ये रहता है कि भाई पता नहीं कैसी आएगी, तो इसलिए ये मैंने पहले से ही खरीद कर रख ली थी कि भाई अगर साड़ी अच्छी नहीं आएगी तो ये वाली पहन लूँगी। पर जो साड़ी मैंने व्रत पर पहनने के लिए मंगवाई थी वो भी काफ़ी अच्छी आई थी, सबको पसंद भी आई थी। तो मैंने वही तैयार की है अभी व्रत पर पहनने के लिए। तो और इसका भी मैंने फाल लगवा ली है, लेकिन इसका अभी तक ब्लाउज नहीं सिला है। तो ये साड़ी मैं दिवाली पर पहनने की सोच रही हूँ। बाकी ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और बाकी देखिए चुंदड़ी की साड़ी जैसे मैं कम ही पहनती हूँ, लेकिन ये है कि 1-2 साड़ी तो हमारे पास ऐसी होनी चाहिए हमारे घर में, कोई भी जैसे पूजा वगैरह कुछ भी हो तो हम पहन सकें। तो बस अभी ये साड़ी वगैरह सब यहाँ से उठाकर रख देती हूँ। थोड़ा बहुत जैसे कपड़े वगैरह धुले थे, सामान था, वो सब उठाकर रखना। उसके बाद फिर लगाऊंगी मेहंदी। हाँ, चूल्हे पर दूध रखा था गर्म होने के लिए, वो अभी तक बस बाहर रखा हुआ है ठंडा होने के लिए। तो देखिए ये हमारे छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं। त्योहार तो जैसे करवा चौथ का व्रत हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं रहता और बहुत ज़्यादा खास भी रहता है। हाँ, पर वो है कि कोई भी त्योहार होता है या कुछ भी होता है ना, तो उसकी तैयारी सबके लिए हम करते हैं, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है, तो इसकी तैयारी भी हमें खुद ही करनी पड़ती है। तो बस उसी हिसाब से सारा सब चल रहा है। तो अपना काम निपटाकर फिर मैं बैठ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। सोचा तो इस बार मैंने ये था कि बिल्कुल सादा सिंपल सी मेहंदी लगा लेंगे, लेकिन फिर रितिका ने मना कर दिया था कि नहीं, व्रत पर तो जैसे थोड़ी सी अच्छे से मेहंदी लगाते ही हैं। क्योंकि अभी एक तो देखिए आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो वैसे तो 1 दिन बाकी है, 1-2 दिन, लेकिन ये है कि आगे पीछे दोनों साइड लगाएंगे ना, तो 2-3 दिन में धीरे धीरे करके लगा लेंगे। तो इसलिए आज मैंने एक साइड की मेहंदी लगवा ली थी। रितिका का ये रहता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगाती है मेहंदी लगाने में, और बच्चे भी देखिए थक जाते हैं लगाते लगाते। तो इसीलिए मैंने एक हाथ पर अभी लगवा ली है, एक पर जैसे कल लगा लेंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे सारा सब हो जाएगा। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, आप सबकी व्रत की तैयारी हो गई, कैसी चल रही है, साड़ी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।